देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही। हाँ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर सेना यंग चाहिए, चलिए हम समर्थन करते हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन करती, हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पेंशन वापस कर दे। जो समाजवादी पार्टी है, हम लोग सब वापस करने को तैयार हैं कि जो पेंशन नेताओं को मिलती है, मंत्रियों को मिलती है, वो वापस कर दे। क्यों नहीं आप उन जवानों को पेंशन देना चाहते हैं? देश की रक्षा का बजट 5,25,000 करोड़ है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं तू नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रॉपर्टी बेचिए, मैं तू नहीं कर पाऊंगा, टीचर से आज आप बिलियन डॉलर के मालिक बने बैठे हैं, कहां से आया पैसा आपके पास? उठाइए ना, बेचिए इसे, उसके बाद बात करेंगे हम। अरे पेंशन नहीं चाहिए आपकी, आपका पैसा चाहिए, आपका पैसा चाहिए। 2-2 करोड़ की गाड़ियों में आप लोग घूमते हैं। कौन सी आपकी फैक्ट्री चल रही थी? नहीं, बिल्कुल कौन से आपका बिजनेस चल रहे थे जिससे आपने पैसा कमाया? नहीं मिला बोलने का। जी फखरुल हसन जी, फिर सैयद अबू दोजाना भी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतना विचलित हैं, हमें मालूम है आपकी जबान इसी तरीके से है। जैसे विजय वर्गीय ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 4 साल बाद गार्ड की नौकरी दे देंगे। एक मंत्री ने बोला कि नाई और इलेक्ट्रीशियन बनेंगे 4 साल के बाद। तो हमें आपकी भाषा मालूम है, हमें पता है आपकी क्या भाषा है। एक आपके भारतीय जनता पार्टी के वीके सिंह जो रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं कि मेरा सेवा विस्तार कर दिया जाए, लेकिन आज आप नौजवानों को 4 साल नौकरी देना चाहते हो, आज आप 4 साल सेवा लेना चाहते हो, आप उनको पेंशन नहीं देना चाहते हो। आप लोग बताएंगे क्या? क्यों नहीं बढ़ाना? हमसे नहीं लड़ रहे हैं, आप सेना से लड़ रहे हैं। आपको कटौती करनी है तो खर्चों में कटौती कीजिए। यहाँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है, हसन जी सुन लीजिए, आप उनकी पेंशन बहाल कर दीजिए ना। फखरुल हसन जी सुन लीजिए ना, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी यहाँ नोएडा स्टूडियो में। आप उनको पेंशन दीजिए। देखिए, मैं ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि ये का बात है सेना की और ये बात है सेना में यूथ के प्रोग्राम की। ये डिसाइड तो कर लेना चाहिए इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है। यूथ का इसमें फायदा है, कोई बात नहीं, पक्का है इसमें, पर सेना में उनको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा ये कमांडर्स पे छोड़ दिया जाए। चाहे उसको मिसाइल में लगाएगा या नहीं लगाएगा, चाहे उसका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देगा नहीं देगा, वो कमांडर्स पे छोड़ा जाए। और दूसरी बात ये है, मैं साउथ ब्लॉक में था, ये बात उस टाइम चली थी 87-88 में, यूथ कैन बी रिटेन्ड, पर यह मतलब थोड़ी है कि आप 4 साल में छोड़ दो। 25 साल के जवान में और 35 साल के जवान में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बल्कि उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बेटर लीड करता 22 साल के जवान को। हाँ, 25 साल और 47 साल में बड़ा फर्क आता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि उसको 4 साल में अगर रिटायर नहीं किया तो यूथ नहीं रिटेन होगी। ये गलत फहमी में मत पड़िए, ये आपको सोचना चाहिए। अगर एक 17-18 साल का जवान भर्ती होता है, 28 साल से 30 साल तक बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा, बल्कि इफेक्टिव विद मोर एफिशिएंसी इज फार मोर प्रोडक्टिव। ये आप याद रखिए और ये होना चाहिए। मैं अभी दोबारा कहता हूं, ये हमारे कमांडर्स को रिव्यू करके दोबारा सुझाव देना चाहिए मिनिस्ट्री को कि हमको ये 4 साल की फिगर को इंक्रीज करके 10 से 12 साल करना चाहिए। ये बेटर रहेगी बात। और दूसरी बात है, ये यूथ का जो रिटेंशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 18 साल की उम्र में लिया और 23 साल में छोड़ निकाल दिया, क्योंकि और दूसरी बात, आप स्वीडन को, फिनलैंड को, सिंगापुर को मत अपना मॉडल कंट्री बनाइए कि वहां कैसा होता है। उनको कोई दुश्मन नहीं झेल रहा। हमारे को 5-5 लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं भारत के, और हमारे को जो प्रूवन पद्धति है बटालियन में, कास्ट जो रीजनल लेवल बटालियन जैसे हैं, हाँ। राजरिफ, गुरखा, सिख अलाई, वो सिस्टम को बरकरार रखना पड़ेगा। हाँ। अगर आपने उसको तोड़ने की कोशिश करी तो हमारा नुकसान होगा। ठीक है।